अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, बिहर जंगलों में, पर्वतों पर वनचरों के साथ रहना अच्छा है, किंतु मूर्खों के साथ इंद्र के सभा में रहना अच्छा नहीं है। यानी पहाड़ों पर रहना, जंगली आदमियों के साथ विचरना अच्छा है, पर मूर्ख मनुष्य के साथ इंद्र के भवन में रहना भी अच्छा नहीं है। मूर्खों की संगति से मनुष्य को सख्त परहेज करना चाहिए। इंद्र की सभा अर्थात ऊंचे समाज से है। ऊंचे समाज में यदि मूर्खों का बोलबाला हुआ तो मनुष्य को उसे तिलांजलि दे देना चाहिए। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, शास्त्रों द्वारा अलंकृत शब्दों से विभूषित सुंदर वाणी बोलने वाला तथा शिष्यों को उपदेश देने योग्य शास्त्र वाले सुप्रसिद्ध कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर वास करते हैं, वह उस राजा की अयोग्यता है। विद्वान तो धनहीन होकर भी सर्वत्र पूजे जाते हैं, किंतु जो रत्नों का अवमूल्यन करता है वह निंदा का पात्र समझा जाता है। महाराज भर्तृहरि कहते हैं, जिस राजा के राज में शास्त्रों के ज्ञाता, विद्वान, कवि, लेखक आदि तथा शिष्यों को शास्त्र सम्मत ज्ञान देने वाले विद्वान अभावपूर्ण एवं कष्टदायी जीवन गुजारते हैं, वो राजा अयोग्य है। अगर विद्वान लोग निर्धन होकर जीते हैं तो राजा की अयोग्यता मानी जाएगी। विद्वान पुरुष तो धन के बिना सर्वत्र पूजे जाते हैं और सर्वसमर्थ हुआ करते हैं। रत्नों को ना समझने वाला, रत्नों का मूल्य गिराने वाला ही निंदा का पात्र हो जाता है। इसलिए जानबूझकर उनकी अनदेखी करना निंदनीय है। अगले श्लोक में कहते हैं, जिनके पास विद्या रूपी गुप्त धन है, जिसे चोर भी नहीं चुरा सकता और सदैव कल्याण की ही वृद्धि करता है, यानी शिष्यों याचकों को देते रहने पर भी सदा बढ़ता रहता है, महाप्रलय में भी जो नष्ट नहीं होता, ऐसा धन जिनके पास है, ऐसे विद्वानों का तो सदैव सम्मान करना ही चाहिए। हे राजाओं, अभिमान वश तुम उनकी अनदेखी मत करो, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यानी जो अक्षुण रहता है, ज्ञान से सदा सबका कल्याण ही होता है, कभी भी बांटने से कम नहीं होता, अपितु बढ़ता जाता है। राजाओं, इस प्रकार के विद्वज्जनों, गुणी लोगों की अनदेखी करना छोड़ दो, उनके साथ अभिमान मत करो, स्पर्धा मत करो। भर्तृहरि ने विशेषकर यह बात राजाओं यानी वर्तमान में धनिक वर्ग के लिए कहा है कि धन के अहंकार में, घमंड में तुम उनका अपमान न करो, क्योंकि तुम्हारा धन तो नष्ट हो जाने वाला है, किंतु उनका धन महाप्रलय आने पर भी नष्ट नहीं होगा। ज्ञान का धन शाश्वत धन है, वो कभी समाप्त नहीं होता।